बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण के बारे में असत्य कथन है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, इसमें विशिष्टता का अभाव होता है। बी, यह सामान्य रूप से उत्क्रमणीय होती है। सी, छिद्रित सतह अच्छी अधिशोषक होती है। डी, अधिशोषण की ऊष्मा काफी उच्च होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है। अधिशोषण क्या होता है? पदार्थ पर कणों कर आकर अधिशोषित हो जाना, चिपक जाना अधिशोषण होता है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो अंतर आणविक अंतर आणविक वांडरवाल बलों वांडरवाल बलों के कारण होता है। जो गैस के अणु बनते हैं वो दुर्बल वांडरवाल बलों के कारण बनते हैं और यह विशिष्ट नहीं होता। जो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो विशिष्ट नहीं होता है, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अति विशिष्ट होता है। और भौतिक अधिशोषण जो होता है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय 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 प्रक्रिया होती है जो एक भौतिक अधिशोषण होती है। रासायनिक अधिशोषण में अणुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और ये भौतिक अधिशोषण में जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है। और हमारा जो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो तथा उच्च दाब निम्न ताप और निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। और हमारे जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है, अधिशोषण की ऊष्मा होती है जो हमारे भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का जो मान होता है वो ऊष्मा जो होती है वो कैसे होती है? कम होती है। वो बीस -20 से -40 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पर जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? कम होती है। -20 से -40 किलो जूल पर मोल ही होती है। तो हम यहाँ पर अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया, इसमें विशिष्टता का अभाव होता है, तो यह एक सही कथन है। हमें बी दिया, यह सामान्य रूप से उत्क्रमणीय होती है, तो हमने देखा कि यह जो हमने पहला देखा कि यह विशिष्ट नहीं होता, तो यह एक सही कथन है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, तो यहाँ सामान्य रूप से उत्क्रमणीय होती है। सी हमें दिया, छिद्रित सतह अच्छी अधिशोषक होती है। तो जो पदार्थ की अगर छिद्रित सतह होती है तो वहां पर जो कण होंगे वो अच्छे से अधिशोषित होंगे, तो छिद्रित सतह अच्छी अधिशोषक होती है। और डी हमें दिया हुआ है कि अधिशोषण की ऊष्मा काफी उच्च होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा जो होती है, अधिशोषण की ऊष्मा वो क्या होती है? वो कम होती है, -20 से -40 किलो जूल पर मूल होती है। तो हमारा अधिशोषण की ऊष्मा काफी उच्च होती है, असत्य कथन होगा। और यही डी, यह जो डी है यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।